इतिहास में जो हमारे ऋषि मुनि हुए, आप लोग उनके गाथा को भली भांति पढ़ते रहे होंगे। बड़ी भगवान थे हमारे बीच के, जिनकी गाथा को हम लोग पढ़ते रहे, लेकिन कभी भी आत्मसात उस स्तर पर नहीं किए जहाँ तक हमको आत्मसात करना चाहिए। किसी ये षड्यंत्र के तहत हमारे पुरखों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता रहा है। मैं हमेशा देख रहा हूँ कि ब्राह्मण सर्वोपरि रहा है इस देश में। हमारे संस्कृति के पूरे काल में ब्राह्मणों का जो भूमिका रहा है अद्वितीय रहा है। समाज में ब्राह्मणों ने दिया है, लेने की चेष्टा कभी नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें परशुराम के लोग सैकड़ों की संख्या में आए हैं और जन सुराज के प्रवक्ता हमारे साथ हैं संजय जी। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, मनीष जी भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के तरफ से आज वामन देव का जन्मोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये विष्णु भगवान के 5वें अवतार थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि मनुष्य रूप में इनका पहला अवतार था विष्णु भगवान का। इससे पहले जो 4 अवतार हुआ वो पशु रूप में हुआ था। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे ब्राह्मण कुल में विष्णु भगवान का पहला अवतार था। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। साथ ही बिहार के विभिन्न जिलों से गांव में जो ब्राह्मण समाज के लिए कर्मठता से लगे हुए हैं, वैसे लोग जो गुमनाम में हैं लेकिन समाज के लिए लगे हुए हैं, ना वो किसी पार्टी या संगठन से भी बिलोंग करते हैं लेकिन समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वैसे लोग को हम लोग को बुला के सम्मानित करना एक हमारा उद्देश्य था, जिसमें हम लोग काफी हद तक सफलता प्राप्त किए हैं। काफी लोग नए लोग भी आए हैं जिनको कुछ भाया मीडिया आप लोग के द्वारा पता चला है। तो ओवरऑल मिला के बड़ा खुशी लगा। पूरे विभिन्न जिला से, बिहार के ऑलमोस्ट जिला से लोग पार्टिसिपेट किए हैं। आज हम लोग इस हॉल में एक प्रतिज्ञा भी करके जा रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को हम लोग एक एक धागा, एक एक चुन चुन के एक करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज खंडित है, उसको हम लोग 25 तक एक जगह ला के दिखलाएंगे। ये हमारा संकल्प है। इसको हम लोग को किसी कंडीशन में 6 महीने के अंदर हम लोग करके दिखाएंगे। और एक बात आप लोग के थ्रू आप लोग को बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग स्वर्ण में सबसे बड़ी आबादी है, 4.25% हमारी आबादी है। लोग बोलते हैं आबादी कहाँ है। हमारी सरकार ने हमारी आबादी को कम दिखाया, 3.68 दिखाया था, और गोस्वामी समाज, भट्ट समाज जो ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको अलग अलग दिखाया था। उन सब लोगों को हम लोग एक जगह ला रहे हैं। और 4.25% आबादी ये तो सरकारी आंकड़ा है, हम लोग 6% से ऊपर है। और हम लोग जिधर जाएंगे सरकार उसकी बनेगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ब्राह्मण समाज अब एक हो रहा है, अब कहीं कोई खंडित नहीं है। आगे आने वाला समय आप लोग को बहुत कुछ दिखलाएगा और हमारा समाज बहुत जागरूक हो चुका है। टोटल ब्राह्मण समाज मिलाकर कितना परसेंट है? हम लोग जो अपना सेल्फ हम लोग जो करवाए हैं सर्वे, आपकी सरकारी आंकड़ा 4.25% बता रहा है। जो बिहार सरकार का आंकड़ा है उसको देखिएगा तो 3.68 ब्राह्मण करके दिखाता है, गोस्वामी समाज को अलग दिखाता है, भट्ट समाज को अलग दिखाता है। उसको ऐड करिएगा तो 4.25 हो जाता है, जो टोटल बिहार की आबादी में तीसरे नंबर पे हम लोग की आबादी है। हम लेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को सड़क से सदन तक जितना प्रदर्शन, धरना, कार्यक्रम करना पड़े सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्या क्या अधिकार चाहिए? इस अधिकार में हम लोग को शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, आपको आर्थिक, राजनीतिक सभी भागीदारी में चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण जो है हर क्षेत्र में आगे है और आगे रहेगा, लेकिन उसको जानबूझ के मन बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं, क्या ब्राह्मण है? लेकिन अगर प्रशांत किशोर अगर अच्छा करेंगे तो पूरा समाज प्रशांत। 2025 में क्या उम्मीद है? 25 में उम्मीद है जो ब्राह्मण समाज को सहयोग करेगा, जो ब्राह्मण और समाज उसके साथ रहेगा। प्रशांत किशोर को ताकत दीजिएगा तब तो आगे अच्छा करेगा। अभी तो सिर्फ प्रशांत किशोर, तो उनके साथ पूरे समुदाय के लोग है, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनके साथ।
लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के प्रसाद तो किसी के साथ है ही नहीं, कैसे वो कहने से क्या होगा? जो अच्छा करेगा उसके साथ लोग, ब्राह्मण समुदाय है जो ब्राह्मण समुदाय को आगे बढ़ा रहा है, सभी लोग ब्राह्मण को लात मार रहे हैं। जो ब्राह्मण को सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा, ब्राह्मण समाज को हिस्सेदारी देगा, उसके साथ ब्राह्मण समाज जाएगा। आज के इस मीटिंग का मुख्य मकसद क्या था? आज का मीटिंग का मुख्य मकसद था कि हम लोग वामन देवता का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और उनको अभी तक कोई नहीं मना। मेरे संगठन की ओर से और मेरे समाज के संगठन की ओर से, परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन की ओर से हम लोग पहली बार बिहार में मना रहे हैं और धूमधाम से इस बार मनाए हैं। अगले साल और पुरजोर तरीके से मनाएंगे और जिले जिले में मनवाएंगे। क्या आगे क्या आप लोग का लक्ष्य प्रारूप होगा? आगे हम लोग का संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के लोगों का जो पिछड़े हुए हैं उनको मदद करना, जो गिरे हुए हैं उनको आगे बढ़ाना और सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी में अपने हिस्सेदारी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 2025 में कितने सीट की उम्मीद है? 2025 में हम लोग लगे हुए हैं, वो अभी नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे, समय का इंतजार करिए और उस समय का 25 में जो संगठन और समाज के लोगों का जो सहयोग रहेगा उसके हिसाब से हम लोग भी अपना दावा ठोकेंगे। तीसरा हुआ परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहेंगे आप आज के इस कार्यक्रम के विषय में? क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आए हैं एज ए चीफ गेस्ट। इन्होंने कहा हमारे अध्यक्ष जी ने कि वामन भगवान विष्णु के 5वें कल्याण हो सकता है और ये तब संभव है कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो अपने से पीछे, दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है और भी समाज है जो दबा कुचला है, उसे अपने साथ लाएं, उसे अपने अक़लियत समाज है, ये तमाम लोगों को जो समाज में दबे कुचले हैं, जो समाज में दलित हैं, समाज में शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके कल्याण के लिए भी ब्राह्मण को आगे आना है और उसे अपने साथ लाने की आवश्यकता है। तब जाकर के बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा, बेहतर बिहार का निर्माण। एक सवाल ये है कि ब्राह्मण को कहा जाता है सबसे ऊंची जाति है, लेकिन क्या आर्थिक दृष्टिकोण से भी ब्राह्मण सबसे ऊंचा या पिछड़ा हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से आदिकाल से जब से धरती है ब्राह्मण पूज्य कुल में ही माना गया है और सबका सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज जो परिस्थिति बनी है उसमें आप 90% से अधिक ब्राह्मण गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी बसर कर रहा है। वह भी उसी तरह फटेहाल है जिस तरह हमारे अति पिछड़ा समाज में है, जिस तरह हमारे अक़लियत समाज में है, जिस तरह हमारे दलित महादलित समाज में है। पिछड़ापन उससे कम पिछड़ा नहीं है। बेरोजगारी भी है, वो ऐसे तो पूरा बिहार ही बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। पलायन हमारी लेकिन इसकी लड़ाई तो कभी ब्राह्मण समाज को हमने लड़ते नहीं देखा है। इसलिए नहीं लड़ता है ब्राह्मण समाज चूँकि ब्राह्मण में एक तो संगठन का अभाव है, नंबर 2 कि वह इस लड़ाई पर विश्वास कम और अपने रोजगार पर विश्वास ज़्यादा करता है। इसलिए संघर्ष की भूमि में ब्राह्मण तो सदैव से अहिंसा प्रेमी रहा है। ऐसा तो नहीं सर कि मान सम्मान की बात है, ब्राह्मण का नाम खराब होगा इसलिए हम लड़ाई नहीं। हाँ, तो मतलब नहीं, वो तो अहिंसावादी शुरू से रहा है। ब्राह्मण को आप नहीं देखिएगा इक्का दुक्का ब्राह्मण में कोई अपराधी निकलेगा। ब्राह्मण शस्त्र पर विश्वास नहीं करता है, सदैव शास्त्र पर विश्वास करता है और अपने ज्ञान अपने बुद्धि पर विश्वास करता है। इसलिए संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिजीवी है, अपनी चेतना को जागृत करें, अपनी शिक्षा को मजबूत करें, फिर समाज में तो वो सदैव से पूज रहे हैं, आगे पूज्य होंगे। परिचय दे। मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर। चंद